शायद ज्यादा लोगों को पता ना हो, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 7 वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। फटाफट से बता देती हूँ आपको किसको देखना चाहिए और किसको नहीं। पहला शो जो मैंने देखा वो है एग्जाम। Amazon प्राइम पे रिलीज हुआ है, हिंदी डबिंग में मिल जाएगा। 7 एपिसोड्स की सीरीज है, 3.5 घंटे लंबी है। इसको प्रेजेंट किया है ओरिजिनल विक्रम वेदा के डायरेक्टर पुष्कर गायत्री ने, जो इससे पहले सुडल जैसी मास्टरपीस सीरीज बना चुके हैं। नाम पे मत जाना, ये कोई पढ़ाई लिखाई टाइप मोटिवेशन सीरीज नहीं है, तगड़ा क्राइम थ्रिलर है जिसका कॉन्सेप्ट सुन के ही आप इम्प्रेस्ड हो जाओगे। एक डीएसपी मैडम को नए शहर आना था अपनी नौकरी ज्वाइन करने, बट बीच रास्ते में एक लड़की उस ऑफिसर को किडनैप कर लेती है और खुद उसकी जगह शहर की नई डीएसपी बन के पहुंच जाती है। उसने ऐसा क्यों किया और इस ऑफिसर को क्यों चुना, उसके पीछे तगड़ी बैक स्टोरी है जिसको कैसे एग्जाम सिस्टम में होने वाली चीटिंग से जोड़ते हैं, ऐसा कुछ आपने पहली बार देखा होगा। शो में जो सबसे बेस्ट लगेगा वो है एंड तक नकली ऑफिसर का खुद को छुपा के रखना बाकी पुलिस डिपार्टमेंट से। राइटिंग, क्लाइमेक्स और विलन का एंगल तगड़ा है, जबकि एक्टिंग और एंडिंग थोड़ी बचकानी प्लस इलॉजिकल। 5 में से 3 स्टार। दूसरा शो जो मैंने देखा वो है ZEE5 पे हाथरस। 90 मिनट की शॉर्ट फिल्म जैसी है जिसे छोटे छोटे एपिसोड्स में बांट दिया है। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल और डिस्टर्बिंग रियल लाइफ केस पे बेस्ड है ये, जिसमें एक लड़की के साथ इतना घिनौना सेक्सुअल अब्यूज होता है, सीरीज देखते वक्त आपका खून जम जाएगा। ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है जिसमें विक्टिम के रियल रिलेटिव्स ऑन कैमरा बात करते हैं। बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स का रियल फुटेज भी दिखाया गया है और साथ ही साथ सारे इल्जामों का जवाब खुद यूपी पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर कैसे देते हैं, उनका साइड भी कैमरा पे दिखाया है। इस केस को एंड तक सुन के आपको फील होगा ऐसा क्राइम तो फिल्मों में नहीं सोच पाते लोग, जितना हमारे साथ रहने वाले लोग असली दुनिया में कर रहे हैं। बहुत डरावना एक्सपीरियंस है, बच्चों को मत दिखाना। लिटरली शॉक रह जाओगे आप इस केस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट देखकर। पता नहीं कैसे इस सीरीज को अलाउ कर दिया दिखाने के लिए, क्योंकि जितनी इसकी बात होगी कंट्रोवर्सी पक्की है। बिना डरे इस शो को दिखाया और दोनों साइड को आमने सामने सुनाया। आखिरी फैसला पब्लिक पे छोड़ा है। हार्ड हिटिंग सीरीज है जिसको भूल पाना नामुमकिन है। 5 में से 4.5 स्टार डिजर्व करती है। इसके बाद मैंने MX प्लेयर पे श्राप को देखा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जी हाँ, हॉरर ड्रामा जिसका कनेक्शन फोक स्टोरी से है जो दादी नानी हमें बचपन में सुनाती थी। सिर्फ 6 एपिसोड हैं, 2 घंटे से पहले खत्म हो जाएगा। हिंदी डबिंग में एकदम फ्री देख सकते हो। एक साधु बाबा टाइप कैरेक्टर है जिसके सपनों में उनके गुरुजी आते हैं और एक पूरे परिवार का मर्डर दिखाते हैं। स्पेशली छोटी लड़की का तो सर काट के टांग दिया जाता है। सीरीज का कनेक्शन ह्यूमन सेक्रीफाइस से जुड़ा है, इंसान की बलि देना। अब कैसे फ्यूचर में होने वाले इस इंसिडेंट को रोका जाएगा, पास्ट में होने वाली एक गलती को सुधार के, ये सीरीज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 टाइमलाइंस एक साथ दिखाती है। ब्लैक मैजिक का एंगल काफी तगड़ा बनाया है। साथ में एक आत्मा भी इस शो का हिस्सा है जो देखने में उतनी डरावनी नहीं है, बट म्यूजिक बड़ा भयानक है और इस कहानी का विलन उसके भी अलग अलग रूप हैं। एवरेज शो है जो स्टार्टिंग में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आगे जाते जाते प्रेडिक्टेबल हो जाता है। टाइम पास के लिए देख सकते हो अगर हॉरर कंटेंट को मिस कर रहे हो। 5 में से ओनली 2.5 स्टार मिलेंगे। इसके बाद MX प्लेयर पे एक और शो देखा मैंने जिसका टाइटल है विमल खन्ना। ये भी एकदम फ्री देखने को मिलेगा, लेकिन टोटल 9 एपिसोड हैं जिनको खत्म करने में 4.5 घंटे लग जाते हैं। एक मामूली सा भिखारी शहर के सबसे अमीर लेकिन बीमार आदमी की जान बचा लेता है, जिसके बाद उसे नौकरी पे रख लेते हैं उसका केयर टेकर बना के। अब ये जो अमीर आदमी है वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इसीलिए उसका पूरा ध्यान रखती है उसकी सुंदर बीवी जो उम्र में काफी छोटी है लेकिन दिमाग से बहुत तेज। अब जो भिखारी है वो एक्चुअली में एक मर्डरर है जिसपे केस चल रहा था अपने भाई की जान लेने का, जिसके बाद पुलिस उसको गोली मार देती है, लेकिन इसकी लाश कभी नहीं मिली। बाय द वे, घर की मालकिन की गंदी नजर है विमल पे, लेकिन उसलिए नहीं जो आप सोच रहे हो। विमल की जासूसी, अमीर की मजबूरी या हसीना की जवानी, क्या असली क्या नकली। मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल तीनों अच्छे से क्रिएट किए हैं और संदीप भैया की परफॉर्मेंस वो भी 2 in 1 कैरेक्टर में जबरदस्त है। बस शो रबर की तरह लंबा है और एंडिंग बहुत अचानक से हो गई। जल्दबाजी में कुछ भी फील नहीं होता, सिर्फ टाइम पास के लिए देख सकते हो। 5 में से 3 स्टार वाला शो है। अब एंट्री होती है रणदीप हुड्डा की उनके सबसे फेमस शो इंस्पेक्टर अविनाश के साथ, जिसमें मिर्जापुर जैसा पावर, पॉलिटिक्स और क्राइम देखने को मिलता है। इसका सीजन 2 हॉटस्टार पे 10 एपिसोड के साथ रिलीज हुआ है, जिसमें लग जाएंगे 6.5 घंटे। सीजन 1 नहीं देखा तो नो प्रॉब्लम, पहले एपिसोड में रिकैप दिखाया गया है। ये शो कमाल का इसीलिए है क्योंकि इसमें हीरो हीरोइन से ज्यादा फोकस इसके विलन कैरेक्टर्स को चुनने में लगाया है। दमदार एक्टर्स के यूनिक कैरेक्टर्स, पूरा दबंग जैसा फील आता है। स्टोरी पुलिस एनकाउंटर की है। शहर के बड़े बड़े क्रिमिनल्स को अविनाश की गोली साफ कर देती है। फिर एंट्री होती है एक डाकू कैरेक्टर की जो बेस्ड है रियल लाइफ डकैत निर्भय गुर्जर के ऊपर। जंगल के बेहड़ वाले सीन्स आते हैं जिसमें जानवर की तरह रहने वाले इंसान दिखाते हैं, जहाँ रूप बदल के जाता है अपना हिम्मत वाला और उसके इस फैसले से नाराज होती हैं उर्वशी रौटेला। और फिर आता है धोखा, ट्विस्ट और देसी एक्शन से भरा क्लाइमैक्स। शो का लेवल बढ़िया है, बस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। 5 में से 3.5 स्टार बनते हैं। इसके बाद मेरी स्क्रीन पे एक पोस्टर आया जिसमें पंचायत की रिंकी और प्रतिज्ञा की पूजा साथ में दिख रही थी। लुटेरी दुल्हन, इसको आप एयरटेल एक्सट्रीम पे देख सकते हो। 6 एपिसोड, 2 घंटे की छोटी सी मिनी सीरीज। पंचायत की रिंकी जितनी सीधी थी, ये नया शो उतना ही ज्यादा टेढ़ा है। एक फ्रॉड की स्टोरी है जो नए नए लोगों को पटाके उनसे झूठी शादी करती है और कुछ दिनों में पैसे लेके फरार। इस चालाक औरत के केस को सॉल्व करने दूसरी
चालाक औरत आती है जो अपने साथ स्टोरी में एक गैंगस्टर का एंगल बिल्कुल फ्री लेके आती है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा लव ट्रायंगल नहीं, ये हेट ट्रायंगल है जिसमें किडनैपिंग, शूटिंग और बहुत सारी गालियां शामिल हैं। लो क्वालिटी का शो है यार, जिसका सब्जेक्ट अच्छा था बट प्रेजेंटेशन उतना ही सस्ता फील होता है और कहानी लिखते वक्त दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। आप भी मत करना, 5 में से ओनली 1 स्टार। अच्छा, 7वां शो जो मैं अभी करेंटली देख रही हूँ वो है ऑफ कैंपस। Amazon प्राइम पे हिंदी डबिंग में रिलीज हुआ है। 8 एपिसोड जो 7 घंटे लंबे हैं। ये वाला शो थोड़ा 18+ है, अडल्ट सीन्स हैं, इश्क रोमांस वाले और कहानी कॉलेज ड्रामा की है, तो फैमिली के साथ देखना रिस्की हो सकता है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में है ये शो, जो किसी बुक को पढ़ने जैसा फील होता है। इतनी ज्यादा डिटेलिंग और सुंदर चेहरों के साथ ड्रामा क्रिएट किया है। इमोशन से भरा हुआ फील गुड सिनेमा है। सबसे चुप के अकेले देखना हो तो देख सकते हो। मैं भी बस खत्म करने वाली हूँ। अगर आपने ऑलरेडी देख लिया तो कमेंट करके बता सकते हो 5 में से आप इसको कितना रेट करोगे। टेक केयर, बाय बाय।